स्टार्ट कर रहे हैं अब आपके साथ इस वीडियो में हम MCQ सेशन ऑन हाईवे इंजीनियरिंग। तो ये फर्स्ट वीडियो है आपके पास, इसमें 25 MCQ जो है हमने डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो में कुछ MCQs हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास, तो आप साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा और पहले वीडियो क्वेश्चन जैसे आएगा वो आप पॉज करके सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा, उसके बाद उसका आंसर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो क्या बोल रखा है फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कंसिडरिंग देयर फॉर्मेशन ईयर। तो ये जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं ये कब फॉर्म्ड हो रखे हैं, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और अपना सॉल्यूशन मार्क कीजिए, फिर मैच कीजिएगा। तो सबसे पहले आ रहा था फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान। तो आपको पता है फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान कब हुआ था, CRRA कब फॉर्म्ड हुआ था, जयाकार कमेटी कब हुई थी, और सेंट्रल रोड फंड आपके पास। और आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है कि मीन्स कि सबसे पहले जो हुआ था उसको फर्स्ट पोजीशन दे देनी है। तो आपको पता फर्स्ट ईयर 20 रोड प्लान कौन सा था, नागपुर वाला था। तो ये आपके पास कब फॉर्म हुआ था, 1943 से 1961 तक था आपके पास, बट ये 2 साल पहले कंप्लीट हो रखा था, तो 1961 में आपके पास इसको एंड हो गया था। उसके बाद आ रखा था आपके पास सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपके पास कब फॉर्म हुआ था, 1950 में फॉर्म हुआ था। फिर आई थी आपके पास जयाकार कमेटी। जयाकार कमेटी कब फॉर्म हुई थी, 1927 में आपके पास जयाकार कमेटी फॉर्म हो रखी थी। उसके बाद बोल रहा है सेंट्रल रोड फंड। तो सेंट्रल रोड फंड आपके पास जो पेट्रोल पे टैक्सेस लगते हैं वो इसी में आते हैं सेंट्रल रोड फंड में। तो ये आपके पास फॉर्म होता है 1929 में। तो अब आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपके पास जयाकार कमेटी C, उसके बाद आ जाएगा आपके पास D क्योंकि सेंट्रल रोड फंड है, CD, फिर आ जाएगा आपके पास फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, सो A एंड देन B। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो गया। तो आपके पास इनकी फॉर्मेशन ईयर हो जाएगी, तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था। इसके अलावा आपको दूसरे फॉर्मेशन ईयर पूछ सकता है कि मोटर व्हीकल एक्ट कब लागू रखा था, PMGSY स्कीम कब आपके पास लागू हुई थी, तो उनके भी आपको फॉर्मेशन ईयर जो है वो पता होना चाहिए। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके पास, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, ए कार ट्रेवलिंग ऑन ए रोड विद ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 75,000 जूल्स अवॉइड कोलिजन विद द ऑब्स्ट्रक्शन बाय अप्लाइंग ब्रेक। तो आपके पास ब्रेक लगा दी वरना क्या हो जाती, कोलाइड हो जाती। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज रिड्यूस टू 45,000 जूल्स। ठीक है, तो 75,000 जूल से चल रही थी काइनेटिक एनर्जी थी, अब 45,000 आ गए। अब बोल रहा है इफ कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन डेवलप्ड ऑन रोड इज 0.35 है आपके पास, तो आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना। तो कोई इशू नहीं, सबसे पहले मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल्स टू होती है। तो काइनेटिक एनर्जी, 2 काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो मैं फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपको पता है, हाफ mv² इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो कितना दे रखा है आपके पास, 75,000 जूल्स। ठीक है, अब पहली वेलोसिटी थी, ठीक है, जब आपके पास नॉर्मल कंडीशन में चल रही, उसके बाद जब कोलिजन की स्टेटमेंट कंडीशन आ गई तो आपने क्या लगा ली, ब्रेक अप्लाई कर दी। अब ब्रेक जब अप्लाई कर दी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। सो कितनी आ गई आपके पास, 45,000। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है मास तो सेम रहेगा, तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेता हूँ। जब मैं इनको डिवाइड कर लूँगा तो मेरे पास मास और हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, v1² डिवाइडेड बाई v2² इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाई 45, क्योंकि 3 0 और जूल कैंसिल आउट हो गया। सो ये आपके पास अब कंडीशन आ गई, क्योंकि मुझे ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कब निकालूंगा, जब आपने ब्रेक अप्लाई की हुई, तो उसी स्पीड से निकाल सकता हूँ ना मैं। तो यहाँ से मैं v1 की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, v1 की वैल्यू है 60, तो दिस इज 60 को स्क्वायर आ गया 3600 इक्वल्स टू v2², और आपके पास यहाँ पे क्या है 75 और 45 आपके पास ऐसे ही है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, v2 को ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 3600 मल्टीप्लाई बाई 45 डिवाइडेड बाई 75। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, आप 15 के साथ कर लो, 15 इंटू 3 और 15 इंटू 5 आ गया आपके पास। ठीक है, तो 5 इंटू 7 35 आ गया, फिर आपके पास आ गया 10, तो मतलब 20, तो 720 इंटू 3, तो 720 इंटू 3 कितना गया, 2160। सो आपके पास वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आ गया, 2160। तो वेलोसिटी स्क्वायर नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, आपके पास वेलोसिटी स्क्वायर इज 2160। सो अब यहाँ से वेलोसिटी आप √2160 जो है वो कर लीजिए कैलकुलेटर पे, तो मैं भी आपके साथ कर लेता हूँ, वरना आप अगर v² भी रख लोगे तो आपके पास सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा।
तो जो आ जा रहा है आपके पास 46.47 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी भी किस में थी, किलोमीटर पर आवर आ गया। अब इतना सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट आपको क्या पूछ रखा था, ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो एसएसडी किसके इक्वल होता है आपके पास, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो जब लैग डिस्टेंस आता है तो उसमें आप डायरेक्टली क्या करते हो, स्पीड इनटू टाइम कर लेते हो। पर जब आपके पास ब्रेकिंग डिस्टेंस आता है, सो मैं लिख लेता हूँ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज डिनोटेड बाई एल बी के साथ डिनोट कर देते हैं आपके पास ब्रेकिंग डिस्टेंस को। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस किसके इक्वल होता है आपको पता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254 एफ। अब आपको वी स्क्वायर तो मैंने डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है, कितनी है 2160 डिवाइडेड बाई 254, और कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कितना दे रखा है आपके पास, एफ की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में 0.35 है, तो पुट कीजिए 0.35। सो आफ्टर दैट सॉल्व करते हैं, 2160 डिवाइडेड बाई 254 इंटू 0.35, तो जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो कितना आ गया 24.29 मीटर। तो देखते हैं आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है 24.29, तो 24.25 आपके पास अप्रॉक्स दे रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, करेक्ट सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने सॉल्व करना था। बस इसमें जो वेरिएशन आ रखी थी वो क्यों आ रखी थी, क्योंकि आपके पास पहले जो व्हीकल था वो मूव कर रहा था नॉर्मल कंडीशन में, जैसे ही उसने कोई ऑब्स्ट्रक्शन देख रखी तो उसकी वजह से क्या कर दिया, अगर वो ब्रेक अप्लाई नहीं करता तो कोलाइड हो सकता था। तो जब ब्रेक अप्लाई कर दी, पहले जो स्पीड थी उससे स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर ब्रेक अप्लाई करोगे तो स्पीड कम हो जाएगी, एक्सेलरेट करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वेरिएशन कर लिया। मास तो गाड़ी का सेम था, कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया और आपने ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, ए 2 लेन 1 वे हाईवे ऑफ रेडियस 100 मीटर इज कैरिंग ट्रैफिक विद अ व्हील बेस ऑफ 6 mm। बात नहीं है, बोला द स्पीड ऑफ अ व्हीकल रिस्ट्रिक्टेड टू 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एक्स्ट्रा वाइडनिंग शुड बी प्रोवाइडेड। तो आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग किसके इक्वल्स टू होती है, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। ठीक है, अब आपके पास मैकेनिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला क्या आता है, एन एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, और जो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग है उसका कितना आता है, v डिवाइड बाई 9.5 अंडर रूट r आ जाता है। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यूज हम देखते हैं, n आता है आपके पास कितनी नंबर ऑफ लेन्स हैं, तो 2 लेन दे रखी है तो n की वैल्यू 2 हो गई। उसके बाद l होता है व्हील बेस कितना है आपके पास, तो व्हील बेस आपके पास कितना दे रखा है 6 मीटर, 6 मीटर आ गया। उसके बाद v तो आपको पता है क्या होती है स्पीड, तो स्पीड आपके पास है 80 km/h, एंड आपके पास और वैल्यू दे रखी है रेडियस, तो r की वैल्यू कितनी है 100। तो सभी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कीजिए। तो n कितना आ जाएगा आपके पास 2, l आ गया 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू r, r इज 100। उसके बाद प्लस v आ गया आपके पास 80 डिवाइड बाई 9.5 अंडर रूट r आ गया 100, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 36 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 80 डिवाइड बाई 9.5 इंटू 10 कितना आ गया 95, तो ये वैल्यू तो आ गई 0.36। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 80 डिवाइडेड बाई 95, तो वैल्यू आ रही है आपके पास 0.842 आ गया आपके पास। ठीक है, तो सम कर लेते हैं आपके पास इन दोनों वैल्यूज़ को, प्लस 0.36, तो आपके पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 1.20 मीटर। सो 1.20 मीटर आपके पास कोई ऑप्शन है, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट। सो ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया। इसमें आपको अगर पूछा जाए, अगर सिंपल यही पूछता कि मैकेनिकल वाइडनिंग कितनी प्रोवाइड करते हैं आप, तो 0.36 मीटर करते हैं, और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग कितनी प्रोवाइड करनी है आपने 0.842 आ गया आपके पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर अ हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 3 पॉसिबल लोकेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्वे लिस्टेड बिलो। तो आपके पास लिस्टेड, तो कौन कौन सी सर्वे दे रखी है आपके पास, सर्वे जो आ रखी है आपके पास, लोकेशन सर्वे, मैप स्टडी, प्रिलिमिनरी सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, टोपोग्राफिक सर्वे और रेकोनेंस सर्वे। तो हमने करना है इनको करेक्ट ऑर्डर इन विच दे कैन बी कैरिड आउट। तो किस में कैरिड आउट होती है, सबसे पहले आपको पता है क्या होती है मैप स्टडी। सबसे पहले हम जब कभी भी करनी होती है तो आप क्या कर लेते हो, मैप स्टडी करते हो। मैप स्टडी मीन्स कि मैप पे ही आप पॉसिबल जो अलाइनमेंट होते हैं उनको आप वहीं पे चेक कर लेते हो कि क्या क्या आपके पास पॉसिबल अलाइनमेंट है, और आप ऐसे उसको चूज करोगे ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एरिया आपके पास कवर हो जाए। उसके बाद जो आप सेकंड आते हो आप रेकोनेंस सर्वे।
रेकोनेंस सर्वे आप क्या करते हो, फील्ड पे विजिट करते हो, क्योंकि मैप पे जो चीज़ें होती है वो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपके पास क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ वो चेंज हो जाएगी, तो आपको करनी पड़ेगी फिर रेकोनेंस सर्वे। तो रेकोनेंस रैके बोल दो आपके पास, तो ऑप्शन 2 और 6, तो बाकी 2 3 1 2, तो 2 6 आ गया। इसके बाद आप क्या करते हो, प्रिलिमिनरी सर्वे आप जो है वो कैरिड आउट करते हो वहाँ पे। सो 2 6 प्रिलिमिनरी आ गया 3 वाला ऑप्शन, तो 2 6 3 1 4 5। उसके बाद आप लोकेशन सर्वे कर लोगे, फिर आप इंजीनियरिंग सर्वे कर लोगे, फिर आप टोपोग्राफिकल सर्वे कर लोगे, या इन ये सभी सर्वे आपके पास किसके अंडर आ जाती है, डिटेल सर्वे के अंडर आ जाती हैं। ठीक है, तो पहले ये आ गए 3 जो प्रिलिमिनरी सर्वे है, और इसको इनिशियल सर्वे भी बोल देते हो आप। ठीक है, और जो बाद में आ गई तो इंजीनियरिंग आ गई, जिसमें टोपोग्राफिकल आ गई, लोकेशन सर्वे आ गई, इसको आप डायरेक्ट डिटेल सर्वे या फाइनल सर्वे में भी इंक्लूड कर सकते हो। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या आ गई आपके पास, 2 6 3 1 4 5। अब देखते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला द एरिया ऑफ अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज ऑब्जर्व टू बी 26800 किलोमीटर। एरिया कितना दे रखा है आपके पास, 26800 किलोमीटर स्क्वायर। अब और आपको फाइनल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। ठीक है, तो नेशनल हाईवे की लेंथ के लिए हमारे पास कौन सा प्लान है, थर्ड ईयर रोड प्लान है। तो थर्ड ईयर रोड प्लान में हमें नेशनल हाईवे की लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला दे रखा है, डायरेक्टली एरिया ऑफ जो भी डिस्ट्रिक्ट है या जिसका भी आपको कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाई 50। तो 26800 डिवाइडेड बाई 50 कर लेते हैं आपके पास, तो जो आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे आ गई। सो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 536 किलोमीटर। तो 536 किलोमीटर कौन सा है आपके पास, ऑप्शन ए है आपके, ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन आ गया। जो थर्ड ईयर रोड प्लान इसके अकॉर्डिंग और भी फॉर्मुलेज होते हैं, वो कभी उनके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। सिक्स क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, एज पर IRC द मिनिमम डिजायरेबल विड्थ ऑफ मीडियम वेयर लैंड एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड। तो कितनी होती है, डायरेक्टली आपको क्या है इसका सॉल्यूशन पता होता है कि जो मिनिमम डिजायरेबल विड्थ होती है मीडियम के लिए, जहाँ पे आपके पास लैंड एरिया रिस्ट्रिक्टेड, वो कितनी है आपके पास 3 मीटर है, जो हमें IRC जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन आर द वैल्यूज ऑफ विड्थ ऑफ कैरेज वे फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स, लेंथ आर इन मीटर। ठीक है, तो सिंगल लेन रोड है उसकी एक्स बोल रखी है, अब कितनी होती है हमें IRC के अकॉर्डिंग बतानी है। 2 लेन रोड विदाउट राइज कर्व कितनी है, वाई मीटर। सो वैल्यू बतानी है हमें एक्स प्लस वाई। हमें पता है सिंगल लेन रोड कितनी होती है आपके पास, जो IRC हमें प्रोवाइड बोलती है वो कितनी होती है 3.75 मीटर, और 2 लेन विदाउट राइज कर्व तो वो कितनी होती है 7 मीटर। अगर राइज कर्व है 2 लेन विद राइज कर्व तो वो 7.5 होती है। दोनों का सम कर लेते हैं, आपके पास एक को एक्स बोल रखा है दूसरे को वाई। सो 3 + 7 कितना गया 10.75 मीटर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 10.75 मीटर, जो कि आपके पास ऑप्शन बी। ये आपके पास डायरेक्ट जो है किसकी वैल्यूज है, दीज आर दी वैल्यूज फ्रॉम IRC के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं इस तरह से IRC के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं या किसी IAS कोड के कोई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, और वहाँ पे क्विज़ वगैरह भी आपके साथ होती है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग रोड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले आपको पता है कौन सी रोड थी आपके पास, सिंपली कौन सी थी, रोमन रोड। उसके बाद कौन सी रोड आई थी, ट्रेसागाइड रोड, फिर आई थी टेलफर्ड, फिर आ रखी है मैकेडम रोड, अब CBR रोड भी बोल देते हो आप। ठीक है, सो सबसे पहले रोमन रोड, तो 1 और ये आ गया 3 आ गया। उसके बाद क्या आ जाती है आपके पास ट्रेसागाइड, तो 3-1-3-1-2-4, तो 3-1-2-4 कौन सा है आपके पास 8 ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन इसके आ जाते हैं। तो जो यहाँ पे आपके पास जो ट्रेसागाइड रोड है, इसके हम बोल सकते हैं कि ट्रेसागाइड रोड के पैरेलल में आपके पास मेडिकल फ्रॉड भी कहीं कहीं पे दी जाती है, बट जो मेडिकल फ्रॉड है उसका हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि वो उसकी कैरिड आउट क्या हो रखी थी, उसमें क्या क्या जो रूल्स थे, क्या उन्होंने डिज़ाइन कर रखा था, वो हमें कुछ पता नहीं है। बस हमें सिर्फ ये डॉक्यूमेंटेशन है कि मेडिकल फ्रॉड भी वहाँ पे उस टाइम फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द रोड लेन विच इज यूज टू कनेक्ट हाईवे विद द कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट लाइक फ्यूल स्टेशन, सर्विस स्टेशन एटसेट्रा इज टर्म्ड एज। तो इसको क्या बोलते हो आप, डायरेक्टली ड्राइव वेज बोलते हैं। देखे होंगे आपने हाईवे से, देखो साइड से थोड़ा सा रास्ता जो है वो रोड पे होती है, और साइड में आपके पास कहीं फ्यूल स्टेशन होगा, सर्विस स्टेशन होगा, कोई रेस्टोरेंट हो जाता है, तो उस लेन को क्या बोलते हो आप, ड्राइव वे बोल देते हो आपके पास। ठीक है, सो इसका सोल्यूशन आता है आपके पास ड्राइव वे। इसके बाद आ जाता है आपके पास ले बेस होता है आपके पास, जनरली हम पब्लिक कन्वीनियंस के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो है जैसे आपको मान लीजिए कि जैसे आपको बस वे का पता है ना कि बस वे आपके पास हम
बस स्टॉप के लिए वेट कर लेते हैं आपके पास, ताकि जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देख रखा होगा वहाँ पे लोग रुकते हैं, वहाँ पे आपके पास जो बस रुकती है वहाँ से चढ़ते हैं, तो उसी टाइप में ही आपके पास लेबेन जो है आप बोल सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, व्हाट इज द कैम्बर ऑफ द शोल्डर फॉर द कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट पेमेंट इन अ हैवी रेनफॉल एरिया। सबसे पहले आपको पता है कैम्बर की वो रखी है आपके पास, ठीक है, कैम्बर बोल दो शोल्डर बोल दो, बात आपके पास एक ही है। तो आपके पास देखो क्या करना है, हमने सबसे पहले शोल्डर की निकालनी है आपके पास कैम्बर में। तो आपको पता है स्लोप कितनी होती है आपके पास कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट पेमेंट इन हैवी रेनफॉल एरिया में, कितनी होती है आपके पास 2% होती है, होती है 2% होती है। अब आपको शोल्डर की वो रखी, तो IRC क्या बोलती है, शोल्डर की हम कितनी जो आपके पास कैम्बर है जो आपके पास नॉर्मल कंडीशन में उससे हम कितना एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर लेते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं 0.5 एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर लेते हैं। सो इसमें अगर हम 0.5 जो शोल्डर के लिए प्रोवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास वैल्यू 2.5। सो 2.5 ऑप्शन है, तो डायरेक्टली आप मार्क कर लोगे 2.5। अगर आप इसमें डायरेक्टली 2.5 को मार्क कर रहे हो तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास जो क्रॉस स्लोप होती है शोल्डर की वो तो आपको पता है जो नॉर्मल क्रॉस स्लोप है वो उससे कितनी ज़्यादा होगी 0.5 ज़्यादा होगी। पर IRC ये हमें बोलता है कि जो मिनिमम जो आपके पास स्लोप होनी चाहिए कैम शोल्डर की वो कितनी होनी चाहिए 3%, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 5%। अब तो आपके पास 2.5 रहा है, बट हम प्रोवाइड क्या करेंगे 3% प्रोवाइड कर लेंगे, तो इसका 2.5 ना होके आपके पास क्या आ जाएगा करेक्ट सोल्यूशन 3% आ जाएगा। तो इसका करेक्ट सोल्यूशन कितना आएगा 3% आ जाएगा। तो इस टाइप के आपको जो है वो MCQ पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो कन्फ्यूजन वाला है, तो इस तरह से आपको IRC की अगर गाइडलाइंस पता है तो पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ बैरियर टाइप कर्व अबोव द पेमेंट इज। तो देखो कर्व आपके पास 3 टाइप के होते हैं, लो कर्व, सेमी बैरियर कर्व और बैरियर कर्व। लो बैरियर कर्व जो होता है आपके पास उसकी 10 सेंटीमीटर होती है, उसके बाद जो सेमी बैरियर कर्व है उसकी 15 होती है, और बैरियर कर्व की कितनी आ जाती है आपके पास 20 सेंटीमीटर। तो उसका सॉल्यूशन आ गया 20 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है इफ फॉर अ पर्टिकुलर रोड इंटरनेशनल रेफरेंस इंडेक्स IRI इक्वल्स टू 4.712 मीटर पर किलोमीटर, देन डिफाइन टाइप ऑफ रोड। तो जो आपके पास इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स है ये हम किसके लिए यूज करते हैं, ये हम अनइवननेस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या आता है आपके पास BI, ठीक है, तो इक्वल्स टू आ जाता है ये आपके पास 630 IRI पावर आ जाती है इसकी 1.12, ठीक है। जो आपके पास BI होता है आपके पास बम्प इंडिकेटर, ठीक है, ये जो आता है आपके पास बम्प इंडिकेटर इसका यूनिट होता है आपके पास, सिंपली आप इसका यूनिट बता सकते हो mm पर किलोमीटर में, और जो IRI है ये होता है मीटर पर किलोमीटर में। तो 630 IRI की वैल्यू कितनी है 4.712 पावर 1.12। सो सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास 4.712 पावर आ गया आपके पास 1.12 इंटू 630, तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके पास बम्प इंडिकेटर की आ रही है वैल्यू 3575.4 mm पर किलोमीटर आ गया। अब जो बम्प इंडिकेटर है अनइवननेस के अकॉर्डिंग जिसको हम मेजर करते हैं, तो सबसे पहले अगर आपके पास ये वैल्यूज लेस देन 1500 हो, देखो इसको मैं टेबल भी बना के दे देता हूँ आपको। अगर ये वैल्यू लेस देन 1500 है, 1500 से आपके पास 2500 के बीच है, फिर 2500 से 3500 के बीच है, और ग्रेटर देन 3500 जब आपके पास BI की वैल्यू आ जाती है आपके पास, तो बम इंडिकेटर की वैल्यू आ जाती है। जब लेस देन 15 है तो आप बोल सकते हो कि कंडीशन रोड की क्या है गुड टाइप ऑफ रोड। अगर 1500 से 2500 है तो आप बोलते हो सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री OR, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास 2500 से 3500 है तो आप बोल सकते हो बैड कंडीशन में है आपके पास, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 35 है तो आप बोल सकते हो क्या है अनकंफर्टेबल है। सो अभी आपके पास बम्प इंडिकेटर की वैल्यू कितनी आ रखी है 3575.4। सो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है आपके पास अनकंफर्टेबल वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है। सो इसका ये आ जाएगा करेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास अब, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाईवे डिजाइन द पेडेस्ट्रियन स्पीड टेकन फॉर डिजाइन कितनी ले लेते हैं 1.2 मीटर पर सेकंड एज पर IRC। तो पेडेस्ट्रियन स्पीड को ले लेते हैं 1.2 मीटर पर सेकंड। तो कभी कभी जो होती है ना आपके पास ये पेडिस्ट्रियन को भी हम इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए आप इसकी हमें डिजाइन स्पीड कंसिडरेशन। नेक्स्ट बोल रहा है इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर द रेनफॉल इज हैवी, रेनफॉल हैवी है
MDR ऑफ वाटर बाउंड मैकेडम 3.8 मीटर वाइड इज टू बी कंस्ट्रक्ट। तो W की वैल्यू दे रखी है आपके पास 3.8 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ कोन विद रिस्पेक्ट टू एच? तो हाइट का फॉर्मूला क्या है? W/2n। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है n क्या होता है, स्लोप, वो किसकी इक्वल होती है? 1/tan थीटा। ठीक है, तो 1/tan थीटा की इक्वल हो जाता है आपके पास। स्लोप तो आपके पास tan थीटा ना, तो n आपके पास कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा आपके पास 1/n। और n की वैल्यू कितनी होती है? जब आपके पास हैवी रेनफॉल हो, जब आपके पास हैवी रेनफॉल हो, वाटर बाउंड मैकेडम हो या ग्रेवल पेमेंट हो, तो उस टाइम आपके पास n होता है, सिंपली आप बोल सकते हो 1/3%, मतलब 33% आ जाता है। तो वैल्यू आ जाती है आपके पास 1/33। तो वैल्यू आ जाती है आपके पास 1/33। ठीक है, तो वैल्यू आ गई आपके पास 1/33। तो आपको क्या करना है? आपको tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहीं से आप जो है वो वैल्यू पुट कर सकते हो। n की कितनी आ जाएगी आपके पास? tan थीटा की वैल्यू आ गई है, तो n की वैल्यू जाती है आपके पास 1/tan थीटा कर लो आप, तो 1/33। तो n की वैल्यू डायरेक्टली आ गई आपके पास 33। n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 33। सो इसमें आप पुट कीजिए, तो w की वैल्यू कितनी है? 3800 mm में करना है हमने, तो 2 × 33। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास 3800 डिवाइड बाई 66, तो 3800 डिवाइडेड बाई 66, तो वैल्यू आ रही है आपके पास 57.57 mm। तो 57.57 के अप्रॉक्स कौन सा ऑप्शन है? 58 mm है, तो ये आपके पास इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए होती है ना, तो आपको वो याद रखना होता है। ठीक है, वो तो आपको tan थीटा की वैल्यू दे रखी होती है, बट आपको n फाइंड आउट करना होता है। तो n आपको पता है किसकी इक्वल्स होता है? स्लोप 1/tan थीटा की इक्वल्स होता है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 15 आ रहा है आपके पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सरफेस ऑफ द शोल्डर शुड बी रफर देन ट्रैफिक लेन। बिल्कुल सही बात है। क्यों इसलिए करते हैं? ताकि आपके पास शोल्डर तो हमें इमरजेंसी के लिए यूज़ होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है। अगर आप उसको एज सेम एज ट्रैफिक लाइन प्रोवाइड कर दोगे तो ट्रैफिक उस पर भी मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? उसको रफर प्रोवाइड करते हैं। द कलर ऑफ शोल्डर शुड बी प्रेफरली बी द सेम एज दैट ऑफ पेमेंट। नहीं, ये हम नहीं प्रोवाइड करते, हम डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंस भी तो करना है ना, डिफरेंशिएट भी करना होता है। फिर बोला था मिनिमम शोल्डर विड्थ रिकमेंडेड बाई IRC इज 2.5 मीटर। तो बिल्कुल सही बात है, आपके पास IRC ने 2.5 मीटर ही बता रखा है। इसको सोल्यूशन क्या आ जाएगा? 1/3। 1/3 कौन सा आपके पास? बी ऑप्शन। तो ये है इसका पूरा सोल्यूशन होगा। फिर बोला था रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 1981 टू 2001 इज आल्सो नोन एज, उसको क्या बोलते हो? लखनऊ रोड प्लान। ठीक है, सो दैट इज योर लखनऊ। नागपुर वाला तो फर्स्ट था, बॉम्बे वाला सेकंड था, कानपुर में कोई हो नहीं रखा। अब बोला एज पर IRC कैलकुलेटिंग पासिंग साइड डिस्टेंस द वेलोसिटी ऑफ स्लो व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर इज गिवन बाय वेयर वी इज द डिजाइन स्पीड। अगर आपको जो फास्ट मूविंग व्हीकल है उसकी तो दे रखी है आपके पास, और स्लो मूविंग व्हीकल की नहीं दे रखी है, और IRC बोलता है, तो आपके पास किसकी इक्वल्स होती है? जो स्लो मूविंग व्हीकल है उसकी वेलोसिटी होती है आपके पास, जो फास्ट मूविंग व्हीकल है ये डिजाइन वेलोसिटी माइनस डिजाइन स्पीड माइनस 16 की इक्वल्स होती है। तो ये आपके पास एज पर IRC है, तो इसका सोल्यूशन आ जाता है VS इक्वल्स टू V माइनस 16। डिजाइन स्पीड में से 16 सबट्रैक्ट कर लोगे आप, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी आपके पास वैल्यू किसकी? स्लो मूविंग व्हीकल की। फिर आ रहा है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हो रहा है ए व्हीकल इज मूविंग ऑन अ रोड दैट अप्लाइज ब्रेक्स एंड स्किड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर बिफोर कमिंग टू हॉल्ट। मतलब स्टॉप होने के लिए सिंपली आपके पास ब्रेक अप्लाई कर दी और 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर दिया, तो ये क्या आ गया आपके पास? ब्रेकिंग डिस्टेंस। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड इज, कितने दे रखे लीनियर फ्रिक्शन की वैल्यू? 0.35 मीटर। अब आपको बोला स्पीड निकालनी है आपने किलोमीटर पर आवर में, कोई इशू नहीं है, हमें फॉर्मूला पता है। ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? V² डिवाइडेड बाई 254 F। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस 10 है, इंटू 254 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.35। इसका अंडर रूट कर लीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली कैलकुलेट करते हैं, 10 इंटू 254 इंटू 0.35, तो जो वैल्यू आ रही है आपके पास उसका अंडर रूट कर लीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, स्पीड आ रही है 29.816 किलोमीटर पर और, तो 29.83 किलोमीटर पर और आ गया आप। ठीक है, और जिसको अंडर रूट कितनी वैल्यू का रखा आपने? 889
का था आपके पास, ठीक है। सो इस तरह से आप सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको लैग डिस्टेंस बोलते तो लैग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है किलोमीटर पर आवर के टर्म्स में, या मीटर पर सेकंड के टर्म्स में तो होता है आपके पास v इंटू टी, और जब आपके पास किलोमीटर पर आवर वाला आ जाता है तो 0.278 आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो। फिर क्या बोल रहा है, एज पर IRC स्टैंडर्ड विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ISD किसके इक्वल्स टू होता है, जहां पे इसके इक्वल्स होता है डायरेक्टली 2 टाइम SSD के इक्वल्स टू होता है, और ये किसके अकॉर्डिंग होता है, दिस इज अकॉर्डिंग IRC 66 ऑफ 1970 का, 1976 का है शायद से, जो भी होगा आप देख लीजिए, बट IRC 66 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ISD आप कितना प्रोवाइड करते हो, 2 टाइम्स ऑफ SSD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ गिवन रोड सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब SSD कितना दे रखा है आपके पास 80 मीटर एंड पासिंग साइड डिस्टेंस इज 300 मीटर, व्हाट इज द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो मतलब आपको ISD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ISD कितना होता है, जस्ट अभी तो हमने बताया 2 टाइम SSD, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 160 मीटर। तो 160 मीटर ऑप्शन कौन सा है, सी पार्ट है, तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है अब आपके पास, ए व्हीकल इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कितनी दे रखी है आपके पास 60 मीटर पर सेकंड, और कंसीडर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना वो रखा है 0.35, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑन अप्लाइंग ए ब्रेक टू रीच द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो मतलब जब ब्रेक अप्लाई कर दी तो उस टाइम है क्या, तो ये आप बोल सकते हो ये इनिशियल स्पीड है आपके पास, तो फाइनल स्पीड कितनी आ रखी है आपके पास 20 मीटर पर सेकंड। तो आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता है फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके इक्वल होता है 2AS के इक्वल होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की जगह आप क्या लिख सकते हो, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो वी स्क्वायर कितना है आपके पास, वी स्क्वायर है आपके पास 20 स्क्वायर, तो मतलब आ गया 400, तो 20 स्क्वायर ही लिख लेते हैं आपके पास, जगह नहीं है यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं आपके पास। सो 20 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा F इंटू जी, ये माइनस होता तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, इंटू डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपके पास, ब्रेकिंग डिस्टेंस तो आपको कैलकुलेट ही करना है। तो ये आ गया आपके पास 400 माइनस 3600, तो कितना आ गया ये माइनस 3200, तो ये आ गया -2। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, F की वैल्यू है आपके पास 0.35, G की वैल्यू है आपके पास 10, और आपको क्या कैलकुलेट करना है ब्रेकिंग डिस्टेंस, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस किसकी इक्वल टू आ जाता है 3200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.35 इंटू 10। सो 2 इंटू 0.35 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 0.7 इंटू 10, 7 आ गया। तो 3200 डिवाइडेड बाई 7 कर लेते हैं, तो आपके पास कितनी आ रही है वैल्यू, ब्रेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है आपके पास 457.14 मीटर। सो ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 457.14 मीटर। सो 457.14 मीटर आपके पास ऑप्शन सी है, तो ये करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है ना दो अप्रोच होती है हमारे पास ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने की, एक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूले से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर एन इंस्टेंस ए क्लियर डिस्टेंस ऑफ 240 मीटर इज ऑब्जर्व बिटवीन टू व्हीकल अप्रोचिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मतलब एक व्हीकल अगर इस तरह से आ रही है दूसरी इस तरह से आ जाएगी आपके पास, और एक की स्पीड मान लेते हैं हम 90 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरी की कितनी दे रखी है आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर है। इसको आप पहले खुद ट्राई कीजिएगा, बाद में आप देखने इसको, ठीक है। अब बोल रहा है एज्यूम द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.7 वो रखा है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी कितनी वो रखी है 50%, तो 0.5, रिएक्शन टाइम वो रखा है आपके पास 2.5 सेकंड। अब बोल रहा कौन सा केस अप्लाई होगा आपके पास, क्या व्हीकल कोलाइड हो जाएंगे आप, तो जब भी आपके पास दोनों व्हीकल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब 1 वे रोड है 2 वे ट्रैफिक है आपके पास, तो आपके पास क्या आप इनके बीच का डिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हो 2 टाइम्स ऑफ SSD, ठीक है। मतलब एक इसका SSD और एक इसका SSD, तो मतलब SSD ऑफ 1 प्लस SSD ऑफ 2, और वो आपको बोल रखी है वैल्यू कितनी है 240 मीटर है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारे पास 240 मीटर इक्वल्स टू आ गई तो आपके पास कोलाइड हो जाएंगी, इससे लेस आ गई तो बच जाएगी कोलिजन, ग्रेटर आ गई तो अभी आपके पास क्या है कोलिजन हो रही है। तो सबसे पहले हम SSD 1 निकालते हैं आपके पास,
तो कैलकुलेट करते हैं आपके पास SSD1। सो फॉर्मूला क्या आता है 0.278 VT प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 254F। अब ब्रेकिंग एफिशिएंसी है तो इसी में मल्टीप्लाई हो जाती है आपके पास। सो SSD1 आ गया आपके पास 0.278, वेलोसिटी आ गई 1 लेते हैं 90, V1 ये V1 है, ये V2 है, इनटू रिएक्शन टाइम तो 2.5 गिवन ही है हमारे पास। तो 90 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254, फ्रिक्शन की वैल्यू 0.7 और ब्रेकिंग स्पीड भी कितनी एफिशिएंसी है तो इसी में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसको, तो 0.5। तो कैलकुलेट करते हैं आपके पास वैल्यू। सो 8100 आ गया, डिवाइड कर लेंगे उसमें 254 इंटू 0.7 इंटू 0.5 प्लस 0.278 इंटू 90 इंटू 2.5। सो जो वैल्यू आ गई आपके पास SSD की, SSD1 की आ गई आपके पास वैल्यू 153.66 मीटर। ठीक है, अब इसमें आप लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो सेपरेटली कैलकुलेट करना है, मैंने इंडिविजुअली कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर दिया। इसके अलावा मुझे पता है SSD2 में भी आपके पास सेम केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास 0.278 V2 इंटू टी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 254 इंटू एफ। तो स्पीड कितनी दे रखी है आपके पास, सो वैल्यूज़ हैं आपके पास 0.278, वेलोसिटी है 60 इंटू 2.5 प्लस 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254, फ्रिक्शन की वैल्यू 0.7 है और ब्रेकिंग एफिशिएंसी कितनी है 0.5 है। यही आपके पास सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल। तो सॉल्व करते हैं, आपके पास 60 स्क्वायर आ गया 3600 डिवाइडेड बाई 254 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.5, इसी में आप प्लस कर लोगे 0.278 इंटू 60 इंटू 2.5। सो जो वैल्यू आ गई SSD2 की आ गई आपके पास 82.194 मीटर। सो SSD2, तो मैंने आपको कहा था कि अगर दोनों वन वे रोड है, टू वे ट्रैफिक है, तो हमें ये मिनिमम डिस्टेंस कितना पूरा करना पड़ता है SSD1 प्लस SSD2। ठीक है, सो सम कर लेते हैं, आपके पास कितना आ जाएगा 82.194। सो 82.194 प्लस 153.66। तो जो सम आ रहा है आपके पास SSD1 प्लस SSD2 का वो कितना आ रहा है आपके पास, सो वो आ जाएगा आपके पास 235.854 मीटर। तो 0.9 मीटर ले लेता हूँ आपके पास में। ठीक है, सो इतना आ रहा है आपके पास सम। अब जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो इनके बीच का क्लियर डिस्टेंस है वो कितना है 240 है और हमारा डिस्टेंस कितना आ रहा है 235। तो क्या आपके पास कोलिजन होगी, नहीं होगी, वो कोलिजन से पहले ही स्टॉप हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा इसका क्वेश्चन सोल्यूशन आ जाएगा स्टॉप जस्ट बिफोर कोलिजन। कोलाइड भी रीचार्ज नहीं हो रहा है, स्टॉप हुई हो रही है आपके पास, सो दैट इज ये आ जाएगा आपके पास स्टॉप जस्ट बिफोर कोलिजन। तो ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इस तरह से सॉल्व होता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ओवरटेकन एंड ओवरटेकिंग व्हीकल बिफोर एंड आफ्टर ओवरटेकिंग ऑपरेशन इज 10 मीटर एंड 12 मीटर। देखो दो जो भी व्हीकल होती है उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम स्पेस हेडवे बोलते हैं। सो सिंपली आपके पास S1 कितना आ रहा है 10 मीटर और S2 कितना आ रहा है आपके पास 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। और बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल कितना है, ए की वैल्यू दे रखी है आपके पास 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको निकालना है टाइम फाइन टेकन बाई ओवरटेकन व्हीकल टू मूव। तो टी का फॉर्मूला आपके पास जनरली क्या होता है 4s डिवाइडेड बाई ए, पर उस टाइम आपके पास हम जो स्पेस हेडवे मानते हैं वो क्या मानते हैं डायरेक्टली s प्लस एस मान लेते हैं ना, आपके पास 2s मान लेते हैं। पर इस केस में आपके पास वैल्यू क्या है S1 प्लस S2। सो आपके पास फॉर्मूला रीअरेंज क्या हो जाएगा 2 इंटू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, आपको पता है जब हम D2 निकालते हैं तो उसमें फॉर्मूला क्या जाता है 2s प्लस बी ले लेते हैं इक्वल्स टू VB इंटू टी प्लस हाफ AD स्क्वायर। यही फॉर्मूला ले लेते हो आप, यही फॉर्मूला तो हम यूज कर लेते हैं। अब इसकी जगह आप लिखते हो 2s प्लस ये भी आ जाता है VBT, ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है VBT, यहीं पे कर लेते हैं प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो ये कैंसिल आउट हो गया तो यहीं से आप फॉर्मूला अरेंज कर लेते हो। बट इस टाइम आपके पास केस क्या है S1 प्लस S2 है। सो आपके पास क्या है यहाँ पे S1 प्लस S2 है। तो इस तरह क्या फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई ए और अंडर रूट, क्योंकि AT स्क्वायर होता है आपके पास। तो वही फॉर्मूला मैंने आपके पास यहाँ पे लिखा। जब आपके पास 4s बनता है उस टाइम हम सिंपल जो स्पेस हेडवे होता है वो दोनों के बीच का सैम ले लेते हैं।
बट इस केस में डिफरेंट दे रखा है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 2s1 है आपके पास 10 + 12 डिवाइड बाई एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 0.96 और स्क्वायर रूट है इसका। सो सॉल्व कर लेते हैं। 10 + 12 आ गया 22 × 2 कर लेते हैं आपके पास, और डिवाइड कर लेते हैं आपके पास वैल्यू 0.96 के साथ। तो जो वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट कर लीजिए। जो टी की वैल्यू आ रही है आपके पास 6.77 सेकेंड। 6.77 सेकेंड ऑप्शन कौन सा है, डी पार्ट है। सो 6.77 सेकेंड आ गया इसका करेक्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ रहा है, अब क्या बोल रहा है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो एसएसडी किस पे डिपेंड करता है, परसेप्शन एंड रिएक्शन एबिलिटी ऑफ द ड्राइवर, बिल्कुल सही। एफिशिएंसीज एंड ब्रेक्स पे बिल्कुल, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिल्कुल, ग्रेडियंट ऑफ द रोड बिल्कुल करता है, क्योंकि फॉर्मूला तो आता है आपके पास v × t + v स्क्वायर डिवाइड बाई 254 f ± g ग्रेडियंट आ जाता है, ठीक है। सो इन सभी पे डिपेंड करता है। तो सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास ऑल ऑफ दीज आ गया। सो ये क्वेश्चन है आपके पास ओएसडी का क्वेश्चन। क्या बोल रहे थे, स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल आर। सो जो स्लो मूविंग व्हीकल है उसकी 50 होगी, ठीक है, और जो फास्ट मूविंग है उसकी 80 होगी। टू वे ट्रैफिक पे है, ठीक है। तो मतलब टू वे ट्रैफिक है तो आपको D3 भी कंसीडर करना पड़ेगा। द एवरेज एक्सलरेशन भी दे रखा है आपके पास कितना है 0.95 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मिनिमम लेंथ इन मीटर में आपको कैलकुलेट करनी है ओवरटेकिंग जोन का, और जो रिएक्शन टाइम है वो कितना दे रखा है आपके पास 2.5 सेकंड। पर ऐसे जनरल अगर हमें नहीं दिया होता तो हम IRC का यूज़ कर लेते हैं, कितना आता है आपके पास 2 सेकंड आ जाता है आपके पास, ठीक है। सो इस केस में आपको OSD कितना होता है आपको पता है, D1 + D2 + D3। तो OSD आता है आपके पास D1 + D2 + D3। सिर्फ यहाँ पे D1 कैलकुलेट, D2 में डिफरेंस कैलकुलेशन होगी, मतलब D1 तो आपके पास क्या आता है सिंपली 2.78 × V × T। वेलोसिटी कौन से लेंगे, स्लो मूविंग व्हीकल की। तो 0.278 वेलोसिटी कितनी उसकी 50 इंटू रिएक्शन टाइम आ गया 2.5। सॉल्व करते हैं 0.278 × 50 × 2.5। सो जो वैल्यू आ रही है आपके पास D1 की वो आ गई 34.75 मीटर। तो D1 की वैल्यू आ गई। अब D2 किसके इक्वल होता है, अभी तो मैंने बताया था स्पेस हेडवे अभी गिवन नहीं है तो हम सेम मान लेते हैं, प्लस B आ जाता है आपके पास, ठीक है। और जो स्पेस हेडवे का फॉर्मूला आता है वो किसके इक्वल आता है, वो आता है आपके पास 0.2 VB + 6, ठीक है, जब किलोमीटर पर आवर में होती है VB। तो मतलब स्लो मूविंग व्हीकल की आ गई VB कितना है आपके पास 50 है, ठीक है। VB कितना है हमारे पास 50 है। तो आप वैल्यू पुट कीजिए, ऐसा आ जाएगा आपके पास 0.2 × 50 + 6। तो 0.2 × 50 + 6, सो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, S की आ गई 16 मीटर, ठीक है। अब D2 क्या है आपके पास, सो D2 है हमारे पास 2 टाइम S + B। अब हमें B कैलकुलेट करना है। B क्या होता है आपके पास सिंपली VB × T, VB × T ही आ जाता है हमारे पास B। सो 2S, तो 2S आप कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल इसमें कोई इशू है नहीं। अब यहाँ पे हमें T भी तो कैलकुलेट करना पड़ता है, तो T भी तो हमें कैलकुलेट करना है। तो T कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 4S डिवाइडेड बाई A। S कितना आ रखा है आपके पास 16 डिवाइडेड बाई A कितना 0.95 है आपके पास 0.95 और अंडर रूट। सो 64 डिवाइडेड बाई 0.95 और इसका स्क्वायर रूट है। तो वैल्यू जो आ गई आपके पास T की आ गई 8.20 सेकेंड। सो T की वैल्यू आ गई 8.20 सेकेंड। अब आपको D2 कैलकुलेट करना है, तो वो क्या आ जाएगा 0.278 VB × T। अब स्पीड कितनी आएगी 50 और टाइम कितना आ जाएगा आपके पास 8.20 प्लस 2S। तो S कितना है आपके पास 16 × 2 आ गया 2 × 16 आप लिख सकते हो सिंपली। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास 0.278 × 50 × 8.20 प्लस 32। सो वैल्यू आ गई आपके पास 145.95। सो D2 की वैल्यू आ गई आपके पास 145.98 मीटर, ठीक है। अब D3, सो D3 तो सिंपल है आपके पास कैलकुलेट करना। तो D3 कितना आता है आपके पास 0.278 V डिज़ाइन वाली इंटू T। आप कितनी स्पीड लोगे आप यहाँ पे 80 वाली लेते हैं हम यहाँ पे 0.278 × 80 × 8.20। तो 0.278 × 80 ×
8.20। सो जो D3 की वैल्यू आ गई वो आ गई 182.3 मीटर आ गई। ठीक है, अब आपको पता है OSD किसके इक्वल होता है, D1 प्लस D2 प्लस D3। सो OSD आता है D1 प्लस D2 प्लस D3। सो D1 कितना आ गया आपके पास 34.75, सो 34.75। D2 आ गया आपके पास 14.98, 145.98, और D3 कितना आ गया 182.3 मीटर 0.3। सो दिस इज अवर OSD। सो सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास 34.75 प्लस 145.98 प्लस 182.3 तो जो वैल्यू आ रही है आपके पास OSD की वो आ गई आपके पास 363.03 मीटर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन पूछा है मिनिमम लेंथ ऑफ OSD। तो जो मिनिमम OSD होता है आपके पास, सो मिनिमम OSD यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आपको, मिनिमम लेंथ ऑफ OSD और मैक्सिमम लेंथ ऑफ OSD वो कितनी होती है। मिनिमम तो होती है आपके पास, कलर चेंज कर लेते हैं आपके पास, तो ये वाला कलर यूज कर लेते हैं। तो मिनिमम तो आता है आपके पास 3 टाइम OSD और मैक्सिमम आता है 5 टाइम OSD। तो कितना आ रखा है आपके पास 3 इंटू 363, और ये कितनी जगह 3 इंटू 363 ले लेते हैं आपके पास। ठीक है, सिंपली तो 3 इंटू 363। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 1089 मीटर 89 मीटर, और 5 इंटू 363, सो वैल्यू आ गई 1815 मीटर। आपको मिनिमम पूछ रखा था तो 1089, 1089 के अराउंड ऑप्शन कौन सा है 1080। तो ये आ गया आपके पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन। सो इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस किए, और आई होप आपने साथ में प्रैक्टिस की होगी, और आपके जितना स्कोर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक पिन कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ से मुझे डायरेक्टली जो भी डाउट होगी वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।